जय माता दी। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज है 30 दिसंबर, कल है 31 दिसंबर। तो जो हमारा 2024 ईयर था, कैसा गया आप सभी का? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा कैसा गया वो आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुनिएगा। और बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को भी मिलेंगी और बहुत कुछ चीज़ों का तजुर्बा भी मिलेगा। और मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने किन किन चीज़ों को गंवाया है, कितनी चीज़ें मुझे अचीव हुई हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं अब इस वीडियो में बताऊंगी। और उम्मीद करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहली बात, 2024 जा रहा है। इस पूरे एक साल में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने खोया क्या क्या। बहुत सारी चीज़ें हमने खोई हैं। खोने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जो हम लोग पब्लिक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ, और सपोर्ट कौन कर रहा, और बहुत सारी चीज़ों का मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने किस अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर रखा है। ना तो मैं शादी अटेंड कर रही हूँ, ना तो कुछ भी मैंने अटेंड नहीं कर रही हूँ। मेरे रिलेशन में शादियाँ हो रही हैं, मैं नहीं अटेंड कर रही फिलहाल। ये मेरा एम है कि, और ये मेरा प्रण भी है कि मैं जाऊँगी तो तभी जब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, कॉल लेटर मेरे हाथ में होगा, नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ताने सहे, हमने भी सहे, आपने भी सहे, अभी भी सह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सह रहे हैं। और 2024 में एक अचीवमेंट मुझे मिली है, जो कि बिहार एस्टेट मेरा क्लियर हुआ है। और फॉर्म तो दिसंबर में ही अप्लाई हुआ था, नियर अप्रॉक्स इसी टाइम पे फॉर्म अप्लाई हो रहा था बिहार एस्टेट का। उसका एग्ज़ाम होते 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 मई जून तक उसका एग्ज़ाम हुआ। रिज़ल्ट शायद अक्टूबर में आया था, अक्टूबर या नवंबर में आया। तो नियर अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 1 ईयर चला गया। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, मैं जो चीज़ें खोई हूँ, जो चीज़ें मेरे माइंड में है, मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगी। ये फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करूँगी, करना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग एक एस्पायरेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में आया, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। 22 बीता, 23 बीता, 24 बीत गया, 3 साल गया। अगर आप बीएड में एडमिशन कराए होते, या फिर आप अगर पीएचडी में भी एडमिशन कराए होते, शायद पीएचडी भी एंडिंग पे चलता। मिनिमम उसका जो अगर हम देखें तो 3 ईयर है, जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है। बाकी वो आपके ऊपर है, या आपको जो सजेशन, जो आपको, आप जिसके सजेशन से यहाँ पीएचडी करते हैं, जो आपको गाइड करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने ईयर तक खींच ले जाए। वैसे अगर देखें तो 3 ईयर ही है। तो बहुत कुछ चीज़ें, बहुत आपके पास क्वालिफिकेशन हो गया होता, एक क्वालिफिकेशन तो आपके पास बहुत अच्छे से हो जाता। बीएड करते 2 ईयर में कंप्लीट हो जाता, एमए कर लेते, बहुत कुछ बहुत लोगों ने किया भी। मेरा भी बीएड कंप्लीट हुआ, फिलहाल 2022 में ही मेरा रिजल्ट आया था। बट फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था तब मेरा बीएड सेकेंड ईयर ही था। एग्ज़ाम शायद हुआ था कि नहीं हुआ था, शायद हुआ था, बट रिजल्ट नहीं था हमारे हाथ में। अपेयरिंग में फॉर्म पड़ता नहीं, और गलत नंबर अगर हम डाल देते तो बाद में हम ही पकड़ाते। शायद मुझे डाल देना चाहिए था, लेकिन बाद में जब चेकिंग होता तब हम पकड़े जाते। तो इसलिए मैंने फॉर्म नहीं डाला। बाकी पीजीटी का फॉर्म मैंने डाला है, तो वो चीज़ें भी हम छोड़ रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत गलत हुआ। नेट का एग्ज़ाम हमने दिया 2024 में, दोनों बार हमने दिया, नहीं हुआ, कुछ कुछ नंबरों से रुका। तो नियर अप्रॉक्स बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़े और गंवाए भी। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें हमारा पैसा भी बर्बाद गया, समय भी बर्बाद जाता है। प्लस अगर आप 2022 में ही अगर यूपी टीजीटी पीजीटी आया है, तो अगर आप मान लीजिए 22 में भी नहीं एग्ज़ाम ले पाए, 23 में अगर आप एग्ज़ाम लेते तो कम से कम 2 ईयर जो भी ज्वाइन करता, 2 ईयर 24 महीने होते हैं 2 साल में, बहुत पैसा वो एस्पायरेंट इकट्ठा कर पाता। बट नहीं हुआ, क्योंकि आजकल मैं अगर देखूँ ना तो बच्चों के हित में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता बच्चों के हित में। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हम लोगों के हित में काम हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ तक झेलनी ही ना पड़े। 30 या 28 30 आते आते सभी की गवर्नमेंट जॉब हो जाती। बिहार में आप देख लीजिए, टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, टीआरई 4 आने वाला है, 4 वैकेंसी। यूपी वालों को बिहार से सीखना चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ें बिहार वालों को यूपी से सीखनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं, सक्षम तो बहुत हैं, बट हम लोग किसी को उतना गाइड नहीं कर सकते हैं। लोग यही कहते हैं कि अरे होता है ना, बस लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग मेहनत कितना करते हैं, परिश्रम कितना करते हैं। एक पीडीएफ को रीड करने में, पीडीएफ अलग अलग तरह का होता है। 1 पेज का भी पीडीएफ बनता है, 100 पेज का भी पीडीएफ बनता है, 1000 पेज का भी पीडीएफ बनता है। रीड करने में 1000 पेज का है, 3-4 महीने लग जाएंगे। अगर डेली कंटिन्यूटी बना के अगर आप अच्छे से रीड किए
कम से कम 2 महीने, 1 महीने भी लग सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसी PDF में नाम लाने के लिए पूछिए मत कितने पापड़ हमें बेलने पड़ते हैं, कितना परिश्रम हमें करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, कितनी स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती है। रात को जगो, रात को 2 बजे जगो, रात को 3 बजे जगो, रात को 4 बजे जगो, फिर रात को सो कि ना सो। बहुत बहुत मैंने इस पेरेंट्स देखे हैं जो 6 बजे 7 बजे तक शाम को सो जाते हैं, रात में 11 बजे, कोई 12 बजे उठ के मॉर्निंग 8 बजे तक पढ़ाई करता है। सबकी बॉडी सबको नहीं अलाउ करती है। मैं भी उधर 3 बजे 3:30 बजे कभी उठती थी, कभी 4 बजे उठती थी, और कल तबीयत मेरी ख़राब हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं उठी। और आज की बात करूँ तो आज उठी थी सुबह। भाई हमारा तबीयत ही जब ख़राब हो जाएगा, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करना छोड़ रहे हैं, है ना, परिश्रम कर रहे हैं। और शायद अगर यूपी में भी वैकेंसी आई ना, तो अगर मुझे ये लगता है कि आप 1000 ही सीट दो, लेकिन हर साल दो, ताकि इस साल जो पास करेंगे इस बार फॉर्म डालेंगे, कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, कुछ तो जनसंख्या कम होगी, फिर आप अगले साल दीजिए, किसी ना किसी का तो भाई सिलेक्शन होगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग खो चुके हैं और बहुत कुछ चीज़ें सीखे हैं, बहुत कुछ हमें अचीव भी हुआ है। हाँ, बहुत लोगों का इसके पहले वाली वीडियो के पहले जो हमने एक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पड़ा है, आप जाके देख लीजिए। क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया है अपना, उसको आप जाके देख सकते हैं। और उसके पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने TRE 3 दिया था, आपका कितना नंबर आया था। तो मैं बता दूं कि अभी मैंने TRE 3 ना तो दिया है, ना तो मैंने TRE 2 दिया है, ना तो मैंने TRE 1 दिया है। 6 to 8 में फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, TGT PGT में फॉर्म अप्लाई करना है। तो TGT में होम साइंस है नहीं, PGT में होम साइंस है, उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, सीटेट उसमें नहीं चाहिए, जो कि बिहार का यस्टेट चाहिए। तो इस बार हमने यस्टेट क्लियर किया है। अभी जो TRE 3 के साथ में जो रिजल्ट आया है हमारा बिहार एस्टेट 2024, उसको मैंने क्वालिफाई किया है। अब TRE 4 में हम अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए हम एलिजिबल हैं। तो आप ये मत देखिए कि आपने क्या अचीव किया, क्या आपने खोया, भूल जाइए 2024 में क्या क्या आपके साथ हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ न्याय हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाइए। 2025 नए सिरे से स्टार्ट कीजिए और एक प्रण लीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब जरूर पाएंगे। मैंने भी एक डिसीजन लिया है खुद से। बहुत सारी हमारी वैकेंसी आपके सामने, BPSC TRE 3, UP TGT PGT, UP TGT भी बहुत लोग डाले होंगे, मैं नहीं डाल पाई हूँ, कुछ लोग और नहीं डाल पाए हैं, बाकी बहुत सारे एस्पायरेंट्स डाले हुए हैं। UP TGT PGT, BPSC TGT PGT यानी कि PSC TRE 3 2 हो गया, रेलवे TGT PGT PRT, KVS की वैकेंसी आने वाली, RPSC TGT PGT, बहुत सारी तो वैकेंसी है। DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस से पढ़ा है, अभी उसका कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत सारी हैं, अगर आप चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब होगा और हम लोगों को लेना है। 2025 यूँ ही नहीं जाने देना है। हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन 2024 में हमें इस पेपर के जगह पे हमारा नियुक्ति पत्र होना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ और आप सभी लोगों से भी मैं यही चाहती हूँ। कितने लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि 2024 गया, लेकिन जो 2025 है वो एक नई उजाले के साथ और नए स्ट्रेटजी के साथ नए तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने अचीव किया, बहुत कुछ आपने पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है, ये तो सबको पता है। और आप सभी को ये भी पता है कि मैंने भी बहुत कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। बहुत कुछ नहीं, मैं डिग्री की बात कर रही हूँ, मैं अपने स्टडी की बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें हमने उसको स्टडी किया, उसका एनालिसिस किया है। उसके बाद हम ये वीडियो शायद आप सभी के लिए थोड़ी सी बोरिंग हो, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। बस मैं यही आपसे कहूँगी कि आप सभी लोग एक प्रण लीजिए, एक प्रण बहुत ज़रूरी है। एक प्रण लीजिए और अपने आप को ये अपने आप से कसम खाइए कि 2025 जाने नहीं देना है, जॉब लेना है। 2024 गया, इसमें हमारा कितने लोगों ने साथ दिया, कितने लोगों ने साथ नहीं दिया, कितने लोगों ने हमारी बुराइयां की, कितने लोगों ने हमारी अच्छाइयां की। लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने मेहनत कितना किया है, लोगों को रिजल्ट दिखता है। अगर कहीं भी आप किसी से भी कहीं भी आप हो, घर हो, बाहर हो, कॉल पे हो, रिलेशनशिप में कोई भी हो, सबको बस रिजल्ट दिखता है। तुम्हारा नहीं हुआ, क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कैसे पढ़ती हो, नहीं होता है। ये सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हमें इस रिजल्ट से देना है। और ये रिजल्ट जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें मिलेगा। बहुत कुछ चीज़ें मैं स्पेशली बताऊँ तो बहुत कुछ मैं खोई हूँ और खोती भी जा रही हूँ, बहुत कुछ चीज़ें मैं खोती जा रही हूँ। लेकिन जिस दिन हम सक्सेस हो गए ना, वो सारी चीज़ें एक ही साथ आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है और नहीं मेहनत करेंगे कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं ले जाएगा। चलो यहाँ से नहीं, वहाँ से बुक मिलती है, वहाँ से बुक खरीद लो, वहाँ अच्छी बुक मिलती है, ये नहीं बताएगा, और गटर में आपको डालेगा।
तो उनसे ही दोस्ती बनाइए जिससे आप पॉजिटिव रहें, जो पढ़ाई करें। ऐसे लोगों से दोस्ती ना बनाएं, ऐसे लोगों के संगत में ना रहें कि आपके ऊपर गलत असर पड़े। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, शायद आप समझ पाएंगी। बहुत अच्छे से आप लोग मेच्योर हैं और शायद मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कमियाँ होंगी, तभी मैं नहीं निकाल पाई नेट, और उस कमियों को ढूंढना है और कोशिश बहुत करती हूँ कि क्या है, शायद आप लोग पकड़ पाएँ। तो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करेंगे। और हाँ, आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करिए भाई, क्योंकि मेहनत के अलावा हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत भी करो, उसके बाद धरने पे भी बैठो, लाठी भी खाओ, फेल भी हो जाओ। अभी आपने बीपीएससी में देखा है एग्ज़ाम जो हुआ है अभी, शायद बीपीएससी 17 का या किसी 70 का, बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम हुआ है। 2 लोगों की जान गई है, 2 बच्चे, 24 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे। उनके माँ बाप के क्या एम रहे होंगे, क्या सपना रहा होगा। हम ही लोगों में से है वो बच्चा। हो सकता है कि उसकी जगह पे हम होते, ये भी तो हो सकता है। सभी का मांग री एग्ज़ाम यही है, आयोग नहीं मानती। शायद आयोग के घर का बच्चा उस धरने पे बैठता तो शायद उसको उसकी अहमियत समझ में आती, लेकिन नहीं, कि आयोग का बच्चा वहाँ पे बैठेगा ही क्यों भाई, क्योंकि उसे तो पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल देखते हैं 2025 कैसा रहता है। बस आई होप पॉजिटिविटी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव ही होगा, और रिजल्ट भी उम्मीद यही करूँगी कि रिजल्ट भी हम सभी का पॉजिटिव ही आएगा। कोई TI 3 में सेलेक्ट हो जाए, कोई रेलवे TGT PGT में सेलेक्ट हो जाए, कोई UP TGT PGT में सेलेक्ट हो जाए, कोई DSSB में सेलेक्ट हो जाए, बस सबको सिलेक्शन मिल जाए। सैलरी 10,000 ही मिले, लेकिन गवर्नमेंट का टैग लग जाए, क्योंकि उस टैग के लिए हम लोग बहुत ताने सहे हैं, बहुत कुछ हमने सहा है, बहुत कुछ हमने खोया है, अब और नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। अभी चल रहे हैं पढ़ाई करने। थैंक यू।